सभी मित्रों को वीडियो राजीव और टीम मोदी की ओर से बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग बात करेंगे छात्र जीवन में समय का क्या महत्व है। जैसा कि आपको पता है, समय एक हीरा है, एक कोहिनूर की तरह है। समय का महत्व, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा शंकराचार्य जी का नाम, अभिमन्यु का नाम, स्वामी विवेकानंद जी का नाम, सिकंदर महान का नाम, बुद्ध जी का नाम आपने सुना होगा। आपको पता है शंकराचार्य 12 से 13 वर्ष में महान ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अभिमन्यु आपको पता है ना, 18 वर्ष में उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो चक्रव्यूह था इसकी भेद की थी, जो आज तक पूरे विश्व इतिहास में अविस्मरणीय है। पौराणिक इतिहास में सिकंदर 32 वर्ष में विश्व विजेता बन गए थे। स्वामी विवेकानंद, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 38 वर्ष की अवस्था में पूरे वो हम लोग को छोड़कर चले गए, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय संस्कृति व सभ्यता व अपने विद्वता का डंका बजाया। बुद्ध का नाम सुने हैं, महात्मा बुद्ध, अपदीपो भवः। बुद्ध देव को 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि पता है कि समय का क्या महत्व है। कई लोग, अब तक हमारी आबादी करोड़ों अरबों रही है और कई लोग उम्र गुजर जाती है और कोई नाम तक नहीं जानता। और ऐसे हमारे महापुरुष हैं, शंकराचार्य 13 वर्ष में, अभिमन्यु 18 वर्ष में, सिकंदर महान 32 वर्ष में, स्वामी विवेकानंद जी 38 वर्ष में, गौतम बुद्ध 35 वर्ष में। पूरी दुनिया, पूरी विश्व इनके ज्ञान व विद्वता का डंका बजा और लोहा माना। आप समझते हैं, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, नियति महान है। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग हमारे बीच से शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा बन जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम इतिहास में कोई लेने वाला तक नहीं होता। आइए आज हम लोग समय के महत्व पर बात करेंगे। समय का महत्व सफलता है। कोई कहता है सफलता क्या है? समय का महत्व ही सफलता है। समय बहुत अनमोल है। समय के जो महत्व को समझ लिया वही सफल होता है। जीवन का सबसे कीमती चीज कोई पूछे ना भाई, जीवन का सबसे कीमती चीज क्या है? तो समय है। जो समय बीत गया ना, वो दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। सबसे बेकीमती चीज। देखिए, जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्थाएं होती है 5 वर्ष से 25 वर्ष तक, वो विद्या अध्ययन की होती है। क्या? विद्या अध्ययन। दूसरी जो अवस्था होती है ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद का जो आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, यह अवस्था धन अर्जित करने के लिए होती है ना, धन उपार्जन के लिए। नौकरी, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, IAS PTS बन के, कलेक्टर DYSP बन के देश राष्ट्र समाज की सेवा करते हैं, धन अर्जित करते हैं। तीसरी जो अवस्था होती है 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक, यह जो आश्रम है, इस आश्रम में क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम है। इस आश्रम में थोड़ा सा मोह ममता को त्याग के यह जो होता है, यह जीवन धर्म के नाम किया जाता है, धर्म धारण किया जाता है। धर्म धृति धारणा, या धर्म है ना, जो धारणीय हो, जो अच्छी चीजें हो, उसको जो हम धारण करते हैं वह धर्म है। सभी धर्मों की एक ही भाषा है, वह अनंत ईश्वर, चाहे जिस रूप में भी हो, जिस तरह से सभी नदियाँ उस अनंत महासागर की ओर जाती है, तो सभी धर्मों का मूल वही है। क्या है? बस अच्छाई, सद्भाव, समानता, प्यार, समन्वय, अच्छी चीजें, अच्छी आदतें जो आपके दिल के हैं। तो तीसरा अवस्था हुआ धर्म का। और चतुर्थ अवस्था जो हुआ, पूर्व के समय 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक इसको रखा जाता था। क्या? संन्यास शास्त्र, यानी पूरी तरह से मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर आराधना के लिए ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करना, अपने जो जीवन में सीखा है वो अनुभव करेंगे, दूसरों को बताएंगे। ये चतुर्थ अवस्था जो है सो मोक्ष की है। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रथम अवस्था विद्या, दूसरी अवस्था धन, तीसरी अवस्था धर्म और चौथी अवस्था मोक्ष, ज्ञान की प्राप्ति। ये कैसे होगा? ये समय के महत्व को पहचानने से होगा। यदि आप विद्यार्थी जीवन में, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन नहीं करेंगे, तो दूसरे काल में गृहस्थ जीवन में कैसे आप धन अर्जित करेंगे? कैसे परिवार बसाएंगे? जब धन अर्जित नहीं करेंगे तो फिर आगे आप धर्म कैसे करेंगे? धर्म का तो धन से संबंध नहीं है, फिर भी धन आपके पास होगा तो आपके जीवन में सुखी शांति समृद्धि होगी। फिर आप खुले मन से, खुले दिल से धर्म का कार्य करेंगे और धर्म का कार्य करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबके पीछे क्या है? समय। समय का पहिया, समय का महत्व। आइए नेक्स्ट, आप समझते हैं समय का महत्व कैसे? आप स्पेस क्राफ्ट के बारे में सोचते हो, अंतरिक्ष यान के बारे में सोचते होंगे, या IT जो प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या सेकेंडों पर ये प्रौद्योगिकी वो प्रणाली चलती है। 1 सेकेंड की चूक हमारे स्पेस क्राफ्ट को या स्पेस शटल को दिग्भ्रमित कर सकती है, दिशाहीन कर सकती है या समाप्त कर सकती है। तो समय के महत्व का आप समझिए। उम्र का ही एक पहलू समय, आप समय के महत्व को समझेंगे ना, उम्र जो है समय का सबसे सटीक पहलू है। आप कल्पना करते हैं हम लोग 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहेंगे, उसके बाद जब जन्म लिए होंगे तो कितने छोटे होंगे
वर्ष, 2 वर्ष, 3, 5, 10, 20, 25 ये कैसे समय के साथ हम बढ़ते जाते हैं। आप कभी कल्पना करते हैं, एक बच्चा गर्भावस्था से लेकर बच्चा होता है, शिशु, बच्चा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। यह समय की सबसे सटीक पहचान है। प्रतिपल प्रति क्षण, आप समझते हैं, प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति सेकेंड समय बदलता जाता है। सेकेंड, मिनट, घंटा, समय, दिन, रात, सप्ताह, महीना, वर्ष, 10 वर्ष, दशक, अर्ध शताब्दी, 50 वर्ष, शताब्दी, 100 वर्ष, सहस्त्राब्दी, 1000 वर्ष। क्या है? समय ही तो है जो समय बदलता जा रहा है। यह समय का महत्व है। समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आता भाई। जो समय बीत गया ना दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं। समय कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, यदि कोई कहे कि समय क्या है, तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे अनमोल, सबसे बेहतरीन व सबसे बेशकीमती तोहफा है समय। इसी समय का उपयोग करके कोई रतन टाटा, कोई धीरू भाई अंबानी, कोई मार्क जकरबर्ग, कोई स्टीव जॉब्स और कोई कुछ नहीं। आप समझते हैं ना कितना बेशकीमती हीरा है, कितना बेशकीमती उपहार है समय। समय का सदुपयोग सफलता, समय का दुरुपयोग विफलता, असफलता। जो समय के महत्व को पहचाना, समय उसको सफल बना दिया, उसके सपनों को पूरा करा दिया। और जो समय के महत्व को नहीं समझा, समय उसको असफल बना के जीवन भर कुंठा, बेचैनी, ईर्ष्या, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुखी, गरीबी, बेचैनी, बदहाली, तंगी के गर्त में डाल दिया। समय समय कराता है। आप समझते हैं समय, सूर्य और चांद समय का सबसे बेहतरीन नमूना है। जैसा पौराणिक समय में सूर्य और चांद से उठना और जगना सीखिए। सूर्य कभी आराम करता है, चांद कभी आराम किया, तो हमें सूर्य और चांद से समय के महत्व को समझना चाहिए। समय की पहिया सदैव निरंतर चलते रहती है, कभी नहीं रुकती है, कभी नहीं थकती है, कभी नहीं हारती है। जीवन में सीखना है कि समय की पहिया सदैव गतिशील व निरंतरता बनाए रखती है, वह सदैव चलती रहती है। विद्यार्थी का जो जीवन होता है, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो समय का सदुपयोग करना है। कैसे? एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक रूटीन बना के। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, आपके पास रूटीन नहीं है, दिनचर्या नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे आप? कब उठेंगे, कब जगेंगे, कब किससे मिलेंगे, कब सोशल मीडिया पर आएंगे, कैसे? तो दिनचर्या होनी चाहिए व्यवस्थित। यही सफलता का राज है। समय वह चीज है जो धनुष एक बार निकलने के बाद दोबारा वापस लौट कर नहीं आती है। तीर धनुष निकलने के बाद आती नहीं ना, तो समय जो निकल गया तो निकल गया। आज का जो समय है 25 मई 2021 कभी दोबारा नहीं आएगी आपके जीवन में, या किसी के जीवन में यह समय दोबारा लौट के नहीं आएगी। समय हमें वर्तमान काल में जीना, वो भविष्य के लिए सपने दिखना सिखाती। समय वर्तमान में जीना है। वर्तमान काल में ईश्वर हमें तोहफा से नवाजा है, न भूत की चिंता न भविष्य की। वर्तमान में जीना है और अपने सपनों को कुम्हार की चाक की तरह गढ़ गढ़ के अपने सपनों का निर्माण करना है वर्तमान में जी के। इतिहास गवाह है, जो समय को नष्ट करता है ना भाई, समय उसको नष्ट कर देता है। इतिहास गवाह है, जिसने समय को नष्ट किया, समय उसे बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, इतिहास के पन्नों से नामो निशान मिटा के रख दिया। आज इतिहास किसका है? चंद 100,000 लोगों का है जिन्होंने समय के महत्व को पहचाना और परखा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका भी नाम इतिहास में दर्ज हो, एक स्वर्णिम पन्नों में नहीं, एक पंक्ति में तो सही। तो आइए समय के महत्व को पहचानिए, कण कण क्षण क्षण को सोना बनाइए। ईश्वर स्वयं में संपूर्ण भरोसा। आप देखिए, ईश्वर द्वारा दिया गया बेशकीमती इतिहास है। इतिहास गवाह है, जो समय नष्ट करता है, समय उसको भी नष्ट कर देता है। सत्य और समय में ईश्वर का वास होता है। कोई पूछे ना भाई ईश्वर क्या है, तो कहिए कि ईश्वर क्या? सत्य और समय है। बापू ने भी कहा था, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीत, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। बापू ने तो कहा था कि मैं तो सत्य को ईश्वर मानता हूँ। तो ईश्वर क्या है? सत्य और समय। ईश्वर को देखना है तो सत्य और समय। आत्मा जन्म से मृत्यु तक समय ही है, जो नित्य निरंतर बदलता रहता है। समय, जन्म से आप मर जाते हैं, जन्म लेकर मर जाते हैं, क्या बदलता है? समय। समय की गति बदलती है और आप बच्चे से बूढ़े और वृद्ध हो जाते हैं। मैं समय हूँ महाभारत, याद है ना? समय का सबसे सटीक पहचान करनी है तो आप महाभारत को याद करिए। और जो शुरू में मैं समय हूँ, बदलते हुए समय के बारे में
अब समय का सदुपयोग, समय के महत्व को समझ गए आप। अब आइए समय के महत्व जब समझ गए तो कैसे सदुपयोग करें विद्यार्थी जीवन में या किसी भी जीवन में, बच्चा हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसी जीवन में सबसे ज़्यादा समय के सदुपयोग को कैसे करना है, इस 4 पंक्तियों से सीखेंगे जो कबीर का है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अरे भाई, अरे बंधु, काम मत टालो, समय के महत्व को पहचानना है तो कल का काम आज करो, कल पर नहीं। कौन किसने देखा, बचोगे जिंदा की नहीं। इस कोविड काल में भाई डरा नहीं रहे हैं, अरे सकारात्मक सोचिए, नियति महान है, जीवन और मौत बाबू मोसा ईश्वर के हाथ में है, ठीक है, डरा नहीं रहे, लेकिन समय के महत्व को पहचानिए। जो कल करना है सो आज कीजिए, जो आज करना है तो अभी कीजिए, सोइए नहीं, खाइए नहीं। बहुत आनंद आता है सबको सोने खाने पीने में भाई। विद्यार्थी जीवन तप तपस्या त्याग का जीवन है। सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, तो इसलिए ये अपने जीवन में बना लीजिए कि कल का काम आज, ठीक है, आज का काम अभी, कभी टालेंगे नहीं। जैसा कि आपको पता है, जैसा आपको पता है ना, रामायण में राम ने कहा लक्ष्मण के, लक्ष्मण जाओ, और रावण महाज्ञानी है, उद्भट विद्वान है, उद्भट विद्वान महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, जाओ उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो रावण ने कहा था लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण, समय के महत्व को पहचानो, समय सफलता है, समय जीवन है। हमने समय को महत्व को नहीं पहचाना तो अपना साम्राज्य खो दिया, लंका का राज खो दिया, राजगद्दी खो दिया। तो तुम समय के महत्व को पहचानना, समय का सबसे बड़ा मूल्यवान। हमने सोचा था कि स्वर्ग में सीढ़ी बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए। इसलिए भाइयों, जो सोचते हो उसको करो हमेशा। अब कैसे करना है, होता है ना कि डिसीजन लेना है, निर्णय लेना, क्या करे, कैसे करे, कुछ नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को पहचानिए। जो अंतरात्मा है ना, तो ईश्वर का सूक्ष्म अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य, ब्रह्म का कण, सत्वरजतम, सब कण हर चीज में है, हर इन सजीव वस्तुओं में, हर ईश्वर हर जगह है, हर जगह विराजमान है। तो हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, हमेशा। पता है ना, द्वंद्व होता है। आप विद्यार्थी हैं तो हमें, आप जब नहीं पढ़ते होंगे, फालतू को जब करते होंगे, सोए रहते होंगे, पार्टी शादी करते रहते होंगे, तो आत्मा विचारते होते हैं कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम, तुम्हारा जीवन इसलिए हुआ है। आत्मा की आवाज़ को सुनिए, दिल की आवाज़ को सुनिए, समय का सदुपयोग करने के लिए। मैं कौन हूँ, इसे हमेशा पूछिए। समय के सदुपयोग को जानना है, पहचानना है, समझना है तो पूछिए हमेशा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस जन्म से पहले मेरा क्या पता, इस जन्म मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, इस ब्रह्मांड ये क्या है भाई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, क्यों मेरा जीवन हुआ है। समझिए, बुद्ध महावीर, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा की तरह आप समझिए इन चीज को। आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस को खत्म कर समय पर विजय प्राप्त कीजिए। आलस सबसे बड़ा शत्रु है भाई। आलसी आदमी कुछ नहीं करता है। आलस जीवन का सबसे बेकार चीज है। आलस हो गया तो आपका जीवन भी नष्ट हो गया। सूरज अलसा जाए, चांद अलसा जाए, समय अलसा जाए तो क्या होगा। तो आप, आलस सबसे बड़ा आपका शत्रु है। विद्यार्थी जीवन में या किसी भी जीवन में, तो आलस का संपूर्ण त्याग, संपूर्ण विनाश कीजिए। आलस थोड़े देर के लिए हावी होता है, 10 मिनट 20 मिनट तक आलस हावी होता है। यदि उसको हावी नहीं होने देंगे तो आप विजयश्री प्राप्त करेंगे। विजयश्री। ईश्वर स्वयं में संपूर्ण भरोसा और विश्वास कीजिए। समय का सदुपयोग, ईश्वर में भरोसा जब आप करेंगे, आप स्वयं में भरोसा करेंगे, तब देखिए समय के महत्व का मजा क्या होता है। समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। शुद्ध व पवित्र हृदय रखिए। हृदय के अंदर में दुख, तकलीफ, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, लालच, वैमनस्यता, हिंसा इत्यादि इस तरह की जब भावनाएं रखेंगे, नकारात्मक विचार रखेंगे ना भाई, तो समय के सदुपयोग को कभी नहीं समझेंगे। ये जीवन बर्बाद हो जाएगा चलने में, ठीक है। और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। भगवद गीता में पढ़े है ना, अरे तुम क्या करता है, सब नियति करता, हम करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा था। तो दिल को शुद्ध व पवित्र रखिए। क्योंकि आत्मा है, क्योंकि ईश्वर का कण है, इसमें यदि धूल जमाएंगे, दिमाग की सुनेंगे तो समझिए कि हुआ कल्याण आपका। सकारात्मक एवं आशावादी नजरिया, एकदम सकारात्मक आशावादी नजरिया रखिए। सकारात्मक सोच रखने वाला समय के साथ होता है। जो लोग सकारात्मक सोच रखता है वह समय के साथ होता है, और जो लोग नकारात्मक सोच रखता है वो समय के विपरीत चला जाता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। नकारात्मकता जहाँ आप सोचें समय के आप विपरीत जा रहे हैं और एक दिन नष्ट होना तय, आप इसको लिख लीजिए। समय ग्रंथावली महाभारत पढ़ो,
महाराजे और पांडवों के लिए समय का महत्व महाभारत से ज़्यादा। जीवन में एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दिनचर्या अपनाइए, जीवन में साइंटिफिक और सिस्टमेटिक एक रूटीन अपनाइए और तब देखिए समय का महत्व क्या है। ठीक है। और